कल का सूर्योदय पूरब दिशा से होगा, ये जितना निश्चित है उतना ही निश्चित है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने वाली है और प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जीतेगा, क्योंकि बिहार के चुनाव का नैरेटिव अभी भी जंगल राज वर्सेस विकासवाद के बीच में है। बाकी सारे नैरेटिव्स गौन हो गए, केवल और केवल लालू यादव का जंगल राज और मोदी नीतीश का विकास राज, इन दोनों के बीच में बिहार की जनता ने चुनाव करना तय किया है और निश्चित रूप से अभी जब आपने अपना एनडीए ने अपना एजेंडा सबके सामने रखा था, पत्रकारों ने उनसे कुछ पूछा तो नीतीश जी उठ के चले गए थे, इसे कैसे मानते? देखिए, मैं उसके संदर्भ को पूरा देखे बिना उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन नीतीश जी इतने पुराने नेता हैं, मुझे लगता है कि अधिकांश पत्रकार जो वहां मौजूद थे वो पत्रकारों के जब जन्म भी नहीं हुआ होगा तब से नीतीश जी जो है वहां पर किसी न किसी दायित्व के साथ में काम कर रहे होंगे, जनप्रतिनिधि के साथ में काम कर रहे होंगे, इसलिए उसका पूरा संदर्भ समझे बिना उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। इतना मैं अवश्य कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का 2014 के बाद में माननीय मोदी जी की राष्ट्रीय राजनीति में पदार्पण के बाद में एक ही एजेंडा है और वो एजेंडा है विकास का और देश को विश्व के सबसे शक्तिशाली, संपन्न और समृद्ध देशों की पंक्ति में खड़ा करने का। और मार्ग जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों ने जनसंघ के समय में निश्चित किया था, मार्ग आज भी वही है और वो है अंत्योदय का मार्ग, गरीब के घर में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन में रोशनी ले जाने का मार्ग। सर, बिहार के संदर्भ में एक और चीज है कि ये दो चेहरे माने जा रहे हैं, तो नीतीश जी जो काफी पुराने, तेजस्वी जो नए उभर के आ रहे हैं, तो किस तरह से मानते? चेहरावान नीतीश जी और तेजस्वी नहीं है, चेहरावान नीतीश जी और लालू प्रसाद यादव है। लालू प्रसाद जी के राज और राबड़ी राज के उस समय की विभत्स गतिविधियों को आज भी बिहार के लोग भूले नहीं है। वो माफिया राज बिहार से बदल करके आज विकसित होता हुआ बिहार जो है वो लोगों को सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, इसलिए इसमें कहीं कोई संदेह किसी भी तरह का। प्रशांत किशोर जी भी एक तरह से मोर्चा संभाले हुए, त्रिकोणीय स्तर पे होता हुआ नजर तो नहीं आ रहा चुनाव? बिल्कुल भी नहीं होगा, आप मान करके चलिए। देखिए, वैसे कोई भी व्यक्ति जो हमारे सामने चुनाव लड़ता है वो हमारे लिए एक चुनौती है, हमारे लिए एक जो है एक अवरोध है उस रास्ते को पार करने के लिए। लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा, बिहार की जनता है, ये बिहार का मतदाता देश का सबसे अधिक लोकतांत्रिक रूप से परिपक्व मतदाता है और बिहार के लोगों ने विकास का स्वाद अब चखा है, इसलिए विकास के साथ ही बिहार की जनता जातिगत समस्याओं को लेकर, जाति को एक मुद्दा मान करके वहां वोट पड़ते हैं। आप क्या मानते हैं, एनडीए को इसमें सफलता मिल रही है? मैं आपसे कहूंगा कि पहले बिहार में निश्चित ही जाति के आधार पर चुनाव होते थे, लेकिन अब बिहार ने पहली बार विकास का, बिहार ने पहली बार सुशासन का, बिहार ने पहली बार परिवर्तन का समय देखा है, इसलिए अब नए स्वाद के साथ में बिहार के मतदाता जाति से ऊपर उठ करके मतदान करने वाले। पर्यटन के मानचित्र पर और उत्तर भारत के पर्यटन मानचित्र में अबोहर की, माउंट आबू की अपनी अलग पहचान है। अनेक कारणों से है, देश का सबसे प्राचीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन और हिल स्टेशन में से माउंट आबू है, लेकिन डिफरेंट कोर्ट केसेस जिस तरह के माउंट आबू में बैठे उसके चलते हुए एक तरफ जहाँ माउंट आबू में इलीगल कंस्ट्रक्शंस नहीं हो पाए, लेकिन दूसरी तरफ माउंट आबू में जिस तरह के विकास की आवश्यकता थी उस पर भी बहुत सारी रुकावटें हैं। अब ये कोर्ट में चैलेंज कुछ हद तक खत्म हुआ है। अभी मैंने यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधियों से, आदरणीय सांसद महोदय से, पार्टी के पदाधिकारियों से, सरकार के प्रतिनिधियों से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसडीएम सबके साथ में इस विषय पर चर्चा की है। एक होलिस्टिक प्लान बने ताकि माउंट आबू में नीश टूरिज्म बढ़ सके और उसके साथ साथ में माउंट आबू में आने वाले टूरिस्ट के स्टे को हम ड्यूरेशन को एक्सपेंड कर सकें, इसके ऊपर कुछ निर्देश दिए हैं। इस तरह की योजना बना करके, क्योंकि टूरिज्म राज्य सरकार का विषय है, योजना बना करके भारत सरकार को भेजी जाए, इस तरह का निर्देश अभी दिया है। राज्य सरकार से भी इस विषय में बात करके इसको आगे बढ़ाने को कहा। राज्य सरकार ने इस तरह की एयर स्ट्रिप्स जो केवल और केवल वीआईपी मूवमेंट या चार्टर मूवमेंट के लिए उपयोग होती है, उन एयर स्ट्रिप्स को आइडेंटिफाई करके जहां पोटेंशियल है, जहां क्षमता है, वहां उन एयर स्ट्रिप्स को अपग्रेड करना, वहां सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना
और इंट्रा स्टेट नेटवर्क बने, इसको लेकर के एक बड़ी योजना माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में बनाई है। और मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने जो एयर स्ट्रिप्स आइडेंटिफाई की है उसमें आबू रोड की एक एयर स्ट्रिप भी है। और मैं मानता हूं कि इसको अगर राज्य सरकार इम्प्लीमेंट, जिस तरह से योजना बनी है और जिस तरह से उसका विजन है, उसको लेकर के अगर इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो निश्चित रूप से उसका लाभ माउंट आबू को भी मिलेगा।